तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स और दोनों मास्टर्स वर्चुअल यूनिवर्स के एक्सटर्नल मेंबर्स बन गए थे, जिसके कारण उन्हें इवोल्यूशन लाइनेज मिल गया था, जिससे उनका लेवल बढ़ गया था। और इधर कैंगबो मान्यो भी खुश था, क्योंकि वो सोच रहा था कि आगे चल के ये तीनों बहुत ताकतवर बन सकते हैं, इसलिए वो उन्हें अपने आसपास ही रखना चाहता था। इस तरफ मैक्स और दोनों मास्टर्स लेवल बढ़ जाने के बाद मर्सनरी इंटर्नशिप एग्जाम देने आ जाते हैं, जो कि एक वर्ल्ड में होने वाला था, जिसे वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर ने बनाया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो तीनों और मैक्स के दोनों सर्वेंट्स जो मैक्स के साथ इस टीम में थे, वो सब उस वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं जहां उनका टेस्ट होने वाला था। तो वहां पहुंचने पर मैक्स को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, तो वो इस बारे में बाकी सबसे पूछता है, जिस पे बाकी सब कहते हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत प्रेशर फील हो रहा है। ये देखकर मैक्स उस जगह की मिट्टी को चेक करता है, जो बहुत ज्यादा भारी थी। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि इस वर्ल्ड की ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से 3900 गुना ज्यादा है, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के वॉरियर ने यूनिवर्स की कई एनर्जीज को मिला के बनाया है, और यहाँ पे हवा, पानी और हर चीज उसी एनर्जी से बनी है, इसलिए ये जगह बाहर से बहुत अलग है। ऊपर से उस एनर्जी के कारण इस वर्ल्ड में कई सारे यूनिवर्सल क्रिस्टल भी मौजूद हैं, जिन्हें हम करेंसी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यूनिवर्सल क्रिस्टल बहुत ज़्यादा महंगे भी होते हैं, पर क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत बड़ा है तो यहाँ पर हमें काफ़ी यूनिवर्सल क्रिस्टल मिल सकते हैं। तभी मास्टर लीशेंग बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो हमें अगर एक भी यूनिवर्सल क्रिस्टल मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे। उसी वक्त उन सबको एक तूफान दिखाई देता है, तो मैक्स उस तूफान को अपनी आई से स्कैन करने लगता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि वो तो मौत का तूफान है। तो ये जान के मैक्स घबरा जाता है और अपने दोस्तों से जल्दी से वहां से भागने को कहता है। इसके बाद वो सब उस तूफान के दूसरी ओर तेजी से जाने लगते हैं। जहां जाते हुए मैक्स सबको बताता है कि मैंने यहाँ आने से पहले इस वर्ल्ड को इन्वेस्टिगेट करा था और मुझे पता चला था कि यहाँ एक मौत का तूफान आता है, जो इस वर्ल्ड के टॉप 3 खतरों में से एक है। ऊपर से ये तूफान कहीं से भी अचानक से आ जाता है, इसलिए ये और खतरनाक बन जाता है। उसी वक्त वो सब अपने पीछे 2 और कल्टीवेटर्स को देखते हैं, जो उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे, लेकिन उनकी स्पीड इतनी तेज नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों कल्टीवेटर्स मौत के तूफान के टच होते ही राख बन जाते हैं। तो ये देखकर मैक्स बाकी सबको फुल स्पीड में भागने को कहता है। साथ ही मैक्स खुद भी अपनी हेवनली शटल की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इधर मैक्स के दोनों गार्ड्स दोनों मास्टर्स के हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। अब थोड़े समय बाद वो सब तूफान से काफ़ी आगे निकल आते हैं और एक जगह आराम करने लगते हैं, जहां मास्टर ली शेंग सबसे कहते हैं कि अच्छा हुआ हम बच गए, ये मौत का तूफान तो काफ़ी खतरनाक था। तभी मैक्स बबाता से कहता है कि इस वक्त हम कहाँ पर हैं। इस पे बबाता मैक्स को बताती है कि इस वक्त हम लोंगसुओ माउंटेन्स के करीब हैं और यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक लेक है, जहाँ पर एक हॉर्न वाला राइनो आता जाता है और हमें उसका हॉर्न भी कलेक्ट करना है। तो ये सुन के मैक्स कहता है कि ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ आराम करके वहाँ के लिए निकल जाएंगे। आगे वो सब लेक के पास आ जाते हैं और चुपके से लेक को देखने लगते हैं। तभी मैक्स सबसे कहता है कि सब सावधान रहना, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग इस लेक के पास वाले सारे मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक हैं, जिनके IQ तो लो है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, और उनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक एक हॉर्न वाला राइनो ही है, क्योंकि वो झुंड में रहता है। उसी वक्त कई सारे राइनो लेक के पास आ जाते हैं, जो सब स्टार लेवल 9 स्टेज पर थे। तो उन्हें देखकर मास्टर ली शेंग कहते हैं कि ये मॉन्स्टर्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम 5 इन सबसे नहीं लड़ सकते। जिस पे मैक्स कहता है कि किसने कहा हम इनसे लड़ने वाले हैं, मेरे एनर्जी डिटेक्टर्स बता रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टीम इस तरफ आ रही है, तो ज़रूर वो भी इन राइनो के हॉर्न्स कलेक्ट करने आ रही होगी, तो हम बस उन्हें छुपके देखेंगे। उसी वक्त वहाँ वो टीम आ जाती है, जिसकी लीडर अपने साथियों से कहती है कि जल्दी से इन मॉन्स्टर्स को मार दो, उसके बाद हम अगली डेस्टिनेशन पर चलेंगे। ये सुन के उस लीडर के साथी उन राइनोस से लड़ने लग जाते हैं, जो कि सब स्टार लेवल 9 स्टेज पर थे, और उनमें से एक लड़की स्टार लेवल 1 स्टेज पर थी। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि जो सूट्स इन लोगों ने पहन रखे हैं वो हाईलोंगशेंग किंगडम के हैं, और जो इनकी लीडर है वो स्टार लेवल 2 स्टेज पर है। ऊपर से वो लड़की वो हुई क्लैन की वंशज है, जिस क्लैन का इवोल्यूशन लाइनेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऊपर से ये क्लैन हाईलोंगशेंग किंगडम का मेंबर भी है। इस तरह वो सारे मिलके उन सभी राइनोस को मार के एक हॉर्न को कलेक्ट कर लेते हैं,
जिसके बाद वो अपनी लीडर से कहते हैं कि प्रिंसेस, हमने हॉर्न को कलेक्ट कर लिया है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ प्रिंसेस का नाम सुन के मैक्स समझ जाता है कि सच में वो लड़की हाईलोंगसेंग किंगडम की मेंबर है। अब उन लोगों के जाने के बाद मैक्स और बाकी सब राइनो की बॉडीज के पास आ जाते हैं, जहां उनकी बॉडीज देखकर मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि उन्हें बस एक ही हॉर्न चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कितने राइनोस को मार दिया। तभी मैक्स बोलता है कि इससे हमें एक फायदा तो हो गया कि हमें भी हॉर्न्स मिल गए। अब मैक्स उन हॉर्न्स को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। तभी मास्टर ली शैंग मैक्स से बोलते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी तो कमाल की थी। उसी वक्त बबाता मैक्स को बताती है कि हमसे 12 किलोमीटर दूर नाकामैंग क्लैन की एक टीम है जो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। मुझे लगता है कि उनका प्लान हमसे ये हॉर्न छीनने का है। ऊपर से वो 7 लोग हैं, जिनमें से कई सारे तो स्टार लेवल 9 स्टेज पर हैं और कुछ स्टार लेवल 2nd और 3rd स्टेज पर। तो ये सुन के वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन दूसरी टीम भी तेजी से उनके करीब आ रही थी। तो ये देखकर वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वो लोग उनके आगे आकर उन्हें नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद उस टीम का लीडर उन सबको देखकर कहता है कि तुम में से तो बस 2 ही वॉरियर स्टार लेवल 9 स्टेज पर हैं और बाकी 3 तो स्टार लेवल 1st या 2nd स्टेज पर है। इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा वीक हो। इधर बबाता मैक्स से कहती है कि नाकामैंग सभी ह्यूमन क्लैंस में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है और इन्हें लड़ना बहुत पसंद है। ऊपर से जिस टीम ने इस एग्जाम में पार्ट लिया है वो तो बस एक सपोर्टिंग टीम है, इनकी मेन टीम तो और खतरनाक होगी। तभी उस टीम का लीडर मैक्स से कहता है कि जल्दी से मुझे एक हॉर्न दे दो और मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा, वरना तुम्हें बायहू हॉल की पनिशमेंट झेलनी होगी। ये सुन के मैक्स सोचता है कि बायहू हॉल हाईलोंगसेंग किंगडम में टॉप 4 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है और शायद ये नॉलेंसन क्लैन के साथी भी है। तभी मैक्स दोनों मास्टर की तरफ देखकर उस हॉर्न को जमीन पर फेंक देता है और उस लीडर से कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। ये सुन के वो लीडर गुस्से में मैक्स से कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, इसलिए अब मुझे 6 हॉर्न्स चाहिए। ये सुन के मैक्स बोलता है कि मेरे पास तो बस यही एक है, तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो जमीन से उठा लो। ये सुन के उस लीडर को गुस्सा आने लगता है, तो उस लीडर की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि ये लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसलिए जल्दी से इन्हें मार दो। इधर मैक्स अपने साथियों से टेलीपैथी के थ्रू कहता है कि क्या तुम सबको वो स्ट्रैटेजी याद है जो हमने इस वर्ल्ड में आने से पहले बनाई थी। तो ये सुन के वो सब इसके लिए हाँ करके लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये देखकर वो लीडर अपने साथियों को उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। तो ये सुन के वो सभी टीममेट्स उन सब पे अटैक करते हैं और मास्टर हॉन्ग और मास्टर ली शैंग को पीछे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से अब मैक्स और उसके दोनों सर्वेंट गिर चुके थे। लेकिन उसी वक्त दोनों मास्टर्स फिर से वहां आके अपना अपना डोमेन एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर वो लीडर कहता है कि तुम क्या इस डोमेन के सहारे स्टार लेवल 9 स्टेज के वॉरियर से लड़ने का सोच रहे हो। इस तरफ हम देखते हैं कि वो सभी टीममेट्स दोनों मास्टर्स के डोमेन के बीच फंस गए थे। तभी मैक्स वो मेटल का टुकड़ा बाहर निकाल के उसे उन लोगों की तरफ भेजता है। तभी मैक्स का गार्ड, जो कि स्टार लेवल 9 स्टेज का स्पिरिचुअल मास्टर था, वो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण वो सभी टीममेट्स एक ही बारी में मर जाते हैं। तो ये देखकर वो लीडर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन मैक्स का गार्ड उनका पीछा कर रहा था। तो वो लीडर अपनी गर्लफ्रेंड को सामने फेंक कर वहां से भाग जाता है। इधर मैक्स के गार्ड की तलवार से वो गर्लफ्रेंड मर जाती है और वो गार्ड उस लीडर का पीछा करने के लिए जाने लगता है, पर मैक्स उसे रोकते हुए कहता है कि इस डेंजरस जगह पर हमारा अलग अलग हो जाना बहुत ही खतरनाक होगा। अब मैक्स उस हॉर्न को वापस रख के अपने स्पिरिचुअल मास्टर वाले गार्ड को वो मेटल का टुकड़ा दे देता है, क्योंकि इस एग्जाम के दौरान वो इसे और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि शायद फिलहाल तो वो लीडर तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो बायहू हॉल का मेंबर है, तो उसके लिए तुम्हारे बारे में पता करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए तुम संभल कर रहना। इसके बाद मास्टर हॉन्ग कहते हैं कि हमने हॉर्न्स तो कलेक्ट कर लिए, अब हमारा अगला टारगेट फेंगजियाओ स्टोन को कलेक्ट करना है, जो सिर्फ थंडर विंड वैली में पाया जाता है, पर वो यहाँ से 3 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में 1 महीना लग जाएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब वो सब उसकी तरफ निकल जाते हैं। इधर वो लीडर उन सबको छुप के देख रहा था।
जहाँ उन सबको जाता देख वो बोलता है कि ये लोग बहुत ही अजीब है, इनके पास बस स्टार लेवल पर ही डोमेन है, ऊपर से इनके पास यूनिक बैटल टैक्टिक्स और मटेरियल है, जिसकी वजह से ये टीम अमेजिंग बन जाती है। लेकिन अगली बार मैं इस टीम को नहीं छोड़ूंगा। अब थोड़ा समय बीत जाता है जहां हम उन सबको देखते हैं। तभी मैक्स कहता है कि अभी भी हमें 8000 किलोमीटर और ट्रैवल करना है, जो हम कल तक पूरा कर लेंगे। ऊपर से हम बहुत लकी थे क्योंकि बबाता की वजह से हम मॉन्स्टर्स से हमेशा दूर रहे। तभी बबाता कहती है कि ये जगह खुली है, इसकी वजह से मॉन्स्टर्स यहाँ दूर दूर तक दिख सकते हैं, इसलिए तुम लोग संभल कर रहना। ये सुन के मास्टर लीशैंग बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अब हमारी जर्नी का बस एक ही दिन बाकी है, इसलिए अब हमें कुछ नहीं होगा। पर उसी वक्त बबाता उन सबको बताती है कि 3 राइनो तेजी से इस तरफ आ रहे हैं। तभी वो सब बार बार उन राइनोस से बच के दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन उन राइनोस की स्पीड बहुत तेज थी, तो मैक्स का स्पिरिचुअल मास्टर गार्ड उस मेटल के टुकड़े से उन सभी राइनोस को मार देता है। जिसके बाद मास्टर लीशैंग कहते हैं लगता है अब हम बच गए हैं। लेकिन उसी वक्त राइनोस का एक बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आने लगता है। ये देखकर वो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी बबाता उन सबको बताती है कि वो टोटल 100 राइनोस हैं और वो सभी डायरेक्शन से इस तरफ आ रहे हैं। तभी मास्टर होंग अपना डोमेन एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वो राइनोस धीरे धीरे वो डोमेन छोटा करे जा रहे थे। उसी वक्त मास्टर लीशैंग कहते हैं कि चलो हम जल्दी से ऊपर की ओर उड़ते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स उड़ नहीं सकते। ये सुन के बबाता उन्हें मना करते हुए कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सुन के मैक्स मास्टर होंग को डोमेन बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उस मेटल के टुकड़े और कोन ड्रिल से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन मैक्स की कोन ड्रिल तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी और अब वो बुरी तरह चारों तरफ से घिर चुके थे। तो ये देखकर मैक्स सिल्वर गार्ड्स को बाहर निकाल लेता है, जो उन राइनोस को रोककर उनके लिए रास्ता बनाने लगते हैं, जिसके कारण वो लोग बिना नुकसान के वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद मास्टर लीशैंग कहते हैं लगता है अब तो हम बिल्कुल सेफ हैं। ये सुन के मैक्स कहता है कि आपने जब भी बोला है कि हम सेफ है, हम पर कोई न कोई मुसीबत आई है। उसी वक्त मास्टर लीशैंग मैक्स की ओर एक थंडर अटैक आता देखते हैं, तो मास्टर लीशैंग मैक्स को बीच में से हटा के वो अटैक खुद पे ले लेते हैं, जिसके कारण वो थोड़े घायल हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर लीशैंग उन सबको बताते हैं कि ये अटैक एक बर्ड बीस्ट ने किया था, जिसके पास भी मेरी तरह थंडर पावर है, पर उसकी थंडर पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी बबाता उस बर्ड बीस्ट को स्कैन करके बताती है कि ये थंडर ईगल है और इसकी पूरी बॉडी थंडर से ढकी हुई है। तभी वो ईगल उनपे एक और अटैक करती है, पर वो सब वहां से हट जाते हैं। साथ ही मैक्स मास्टर लीशैंग को अपने स्पिरिचुअल मास्टर वाले गार्ड के हवाले कर देता है और उससे कहता है कि इनका ध्यान रखना। इसके बाद मैक्स, मास्टर होंग और मैक्स का तीसरा गार्ड तीनों उस बर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।